सो फाइनली जी WTC का फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन से जो है वो अपने नाम कर दिए है। और जो बोर्ड हर वक्त क्लेम करता रहता है कि हम $1 बिलियन का जो बोर्ड है उनकी असलियत जो है वो आपके सामने आ गई है। और इंडिया के बैट्समैन जो है वो आज टेस्ट के 5वें दिन जो मुझे खुद बड़ी उम्मीद थी कि विराट कोहली और जो है वो अजिंक्य रहाणे ये रन जो है वो चेज कर लेंगे। और मैं पूरी उम्मीद था कि कोहली और रहाणे जिस तरह खेल रहे हैं उनके लिए 300 रन बनाना जो है वो किसी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन 5वां दिन था, 5वें दिन जो है वो बैटिंग करना वैसे भी काफी मुश्किल होता है। ऊपर से ओवल का ग्राउंड है, 5वां दिन है, स्पिनर्स के लिए जन्नत है, फास्ट बॉलर्स के लिए जन्नत है। और वैसे विकेट जो है वो इंडिया के फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को जो है वो मदद कर रही थी। और ऊपर से जो है वो इंडिया के बैट्समैन ने आकर जिस तरह के विराट कोहली ने जो है वो बॉल खेल के तो वो कैच आउट हो गए, उनने तो बल्ले को लगाई। बॉलैंड जो थे जिनकी बात की जा रही थी कि उनको कंडीशंस ये वाली सूट करेंगे और अगर कंडीशंस उनको सूट की तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था। और रिकी पाउंटिंग ने आई थिंक कहा था कि अगर बॉलैंड को जो है वो उनके मुताबिक उनके कंडीशंस जो है उनको सूट की तो मिचेल स्टार्क से भी जो है वो ज्यादा खतरनाक बॉलर साबित होगा। तो वही हुआ है और बॉलैंड ने जो है वो इंडिया की गिल्ली जो है वो गोल कर दी है। और आज 5वें दिन जो है वो जो लग रहा था कि इंडिया जो कल सिर्फ और सिर्फ कल के एक आखिरी सेशन के बाद इस पूरे 5 दिन में कहीं उम्मीद जागी थी इंडिया के लिए कि इंडिया शायद ये जो है वो मोइजा इंडिया कर जाए। और विराट कोहली जो है वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं अगर वो क्रीज पर मौजूद रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी काफी दफा इंडिया को फंसे हुए मैच जितवाए हैं, तो विराट कोहली में भी ये मैच भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों से ले जाएं। और सारे लोगों की यही दुआएं थी, सारे लोगों की यही उम्मीदें थी। लेकिन बॉलैंड ने आते ही एक ही ओवर में जो है वो इंडिया की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया। और इंडिया की तमाम उम्मीदें उस वक्त टूट गई जब विराट कोहली जो है वो स्लिप पर स्मिथ के कमाल के जो है वो कैच पर जो है वो आउट हो गए। और स्मिथ इससे पहले भी जो है वो आउटस्टैंडिंग कैच करते रहे हैं स्लिप के। मेरे ख्याल से वो दुनिया के नंबर 1 जो है वो स्लिप के जो है वो फील्डर हैं। और इससे पहले भी मुतअद्दिद बार वो ऐसे कैचेस पकड़ते हैं जैसे जो अनबिलीवेबल कैच होते हैं। और आज भी उनने विराट कोहली का जो अनबिलीवेबल कैच पकड़कर जो है वो इंडिया का बैटिंग लाइन की और इंडिया की उम्मीदें और इंडिया की जो चेज करने की उम्मीदें जो थी उसको जो है वो उनको सबको खत्म कर दिया। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया वहीं पे जीत गया था जब जो है वो बॉलैंड ने जो है वो कमाल के कैच पर जो है वो विराट कोहली को आउट करवा दिया था। उसके बाद जो है वो जडेजा है वो भी पहली बॉल पे ही आउट हो गए, उनने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, वो भी विकेट कीपर के हाथों जो है वो कैच आउट हो गए। तो बॉलैंड ने एक ही मैच में जो है वो ये सारा मैच खत्म कर दिया था। तीसरी विकेट भी बॉलैंड को उसी ओवर में ही मिल सकती थी, लेकिन वो जो कैच था तो वो थोड़ी शॉर्ट लग के विकेट जो फील्डर्स थे स्लिप के फील्डर्स थे उनके ऊपर से चली गई। तो इस वजह से वो जो स्लिप वाले थे वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे। अगर वो भी कैच पकड़ा जाता तो बॉलैंड ने एक ही ओवर में 3 विकेटें ले लेनी थी। और बॉलैंड को जिस तरह मैंने पहले कहा उनको कंडीशन सूट की और आज उन्होंने साबित किया कि वो कितने बड़े बॉलर बनने जा रहे हैं। जो इंडिया की जो बातें की जा रही थी कि इंडिया को जोश हेजलवुड जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं है तो उनको जो है वो बड़ा एज हासिल है, लेकिन बॉलैंड ने जिस तरह की बॉलिंग की है इंडिया को जोश हेजलवुड जो है वो भूल गया होगा। अब उनको बॉलैंड से आइंदा जो है वो डर लगेगा। और मेरे ख्याल से पैट कमिंस और जो है वो बॉलैंड के जो है वो दोनों मिचेल स्टार्क से ज्यादा खतरनाक बॉलर साबित हुए हैं। और जो उनके स्पिनर हैं वो लैथम लियान उनने भी बड़ी कमाल की बॉलिंग की, आज उनने भी विकेट्स ली हैं और उनने भी अपनी टीम को जितवाने की जो है वो पूरी कोशिश की है। और ये जो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो मैच जो है वो पहले ही दिन हार गया था जब उनने टॉस को तो अब चले कहेंगे लोग सारे कहेंगे कि टॉस जो है वो फैसला करके जो गलत फैसला हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल से टॉस पे जो है वो इंडिया ने पहला फैसला किया तो इंडिया को पहली 3 विकेट्स भी जल्दी जल्दी मिल गई थी। और अगर इंडिया के बॉलर जो थे वो अच्छी बॉलिंग करते, अच्छी जो है वो लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो इतना ज्यादा रन बनवाने में कामयाब ना होता और ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा रन बनाने में कामयाब ना होता। और इंडिया ने जो स्टीव स्मिथ से और जो ट्रेविस हेड से जो है वो पहले ही दिन 100 रन की मार खा ली थी। तो मेरे ख्याल से इंडिया वहीं पे मैच हार गया था, क्योंकि जो है वो ये जो विकेट थी ये 300 सवा 300 की विकेट थी, इससे ज्यादा रन इस विकेट पर बन नहीं थे सकते। और इंडिया ने भी जो बाद में दूसरी इनिंग में बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद 300 पर पहुंच गए तो वो भी इंडिया को दुआएं देनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के
एक तो बॉलर जो है वो नो बॉल बड़ी फेंकते रहे और कई दफा ऐसा हुआ कि आउट हो गया था, लेकिन जब बॉल को चेक किया गया, रीप्ले चेक किया गया, तो जो बॉल होती थी वो नो बॉल होती थी और जो मुतअद्दिद जो है वो ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने कैचेस भी छोड़े, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो 290 प्लस रन बना पाया। लेकिन अदरवाइज अगर बात करें तो इंडिया ने जो पहले ही दिन जो है वो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के जो है वो जो उनसे मार खाई थी, उसी वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका था और इंडिया ये मैच हार चुका था, क्योंकि ये विकेट ही ज्यादा से ज्यादा 300 सवा 300 रन विकेट थी। और पहले इनिंग में जिस तरह उनको 170 रन की जो लीड मिल गई, फिर उसने दूसरी इनिंग में जो है इंडिया को 444 रन का जो है वो टारगेट दिया। ओपनिंग इंडिया की जो है वो अच्छी साबित हुई और जो शुभमान गिल और रोहित शर्मा जो थे वो खेलने आए तो लग रहा था कि शायद ये टोटल जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद शुभमान गिल का एक जो है वो कैमरून ग्रीन ने बड़ा कमाल का कैच पकड़ा। अब उस पर बहस जारी है कि वो कैच था या नहीं था, लेकिन आउट दे दिया गया। वो शुभमान गिल ने तो अपनी तरफ से अपनी विकेट खो ही दी थी, उन्हें तो टच कर दिया था, वो आगे फील्डर के हाथ में था कि वो पकड़ते या ना पकड़ते, लेकिन वो आउट दे दिया गया। उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा भी जो है वो लेग साइड पे स्वीप लगाने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गया और उसके बाद तीसरी विकेट भी इंडिया ने जल्दी से खो दी चेतेश्वर पुजारा की। और उसके बाद जो है वो इंडिया फिर लग रहा था कि शायद इंडिया की बैटिंग लाइन एक दफा फिर दूसरी इनिंग में भी जो है वो कोलैप्स काटेगी और पहली इनिंग से भी जो है वो बदतर हालत इंडिया की अब होने वाली है। लेकिन उसके बाद विराट कोहली और रेहाने ने जो है वो कल इतना अच्छा कमाल का खेला कि उनने अपनी विकेट को बचा के रखा, एक भी विकेट और खोने नहीं दी और उनने अच्छी बैटिंग की। और इंडिया के जो शायकीन थे, इंडिया का जो मीडिया था, इंडिया के जो लोग थे, उन सब को जो है वो उम्मीद दिला दी, आस दिला दी कि इंडिया शायद ये टेस्ट मैच जो है इसको जो है वो जीतने में कामयाब हो जाए। और क्योंकि अगर सारा दिन इंडिया खेल लेता तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो आराम से भी रन बना के इतने रन तो इंडिया ने चेज कर लेने थे। लेकिन इंडिया का बदकिस्मती से सामना जो था वो ऑस्ट्रेलियन जो था वो बॉलर्स से था और कंडीशंस भी जो थी वो सूट कर रही थी और ये ग्राउंड भी जो था, ये जब वेन्यू जो है वो डिसाइड किया गया था तो तभी जो है वो इंडिया को जो है वो मेरे ख्याल से आधी शिकस्त उसी वक्त मिल गई थी, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस इंडिया को सूट नहीं थी करती, यहाँ की कंडीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सूट करती हैं। और इंडिया को एक और जो है वो बड़ा नुकसान इस सूरत में उठाना पड़ा, क्योंकि इंडिया जो है वो लगातार उनके बॉलर जो हैं वो T20 खेलते हुए आ रहे हैं, तो वो T20 के जोन से अभी तक सही निकल नहीं थे पाए कि ये WTC का फाइनल आ गया और वो सही से लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर ही नहीं पाए और ऐसे थके थके नजर आ रहे थे। बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी लो थी और ऐसे लग रहा था कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच फाइनल नहीं खेलने आए हुए, वो तो इसको नॉर्मल मैच की तरफ जो है वो खेल रहे थे। उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम जान मार रही थी, वो बैटिंग में भी जान मार रही थी, बॉलिंग में भी जान मार रही थी। गो के उनकी तरफ से भी काफी कैचेज छोड़े गए, काफी नो बॉल्स की गई, लेकिन वो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो लड़ती हुई नजर आई और ऑस्ट्रेलिया ने पहली वो दुनिया की टीम बन गई है आईसीसी की, जिसने आईसीसी के तमाम जो है वो ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता हुआ, 5 जो है वो उनने जो है वो ओडीआई के वर्ल्ड कप जीते हैं और अब वो टेस्ट चैंपियनशिप भी है जो है वो जीत गई है। और ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बनी है जिसने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट्स की जो ट्रॉफीज जो हैं वो जीती हुई हैं। इंडिया के पास मौका ये था, लेकिन इंडिया ने इस मौके को जाया किया। और ऑलमोस्ट इंडिया के एक और बॉलर्स की तो हम बात करते हैं कि बॉलर्स ने ज्यादा मार खाई और वो T20 के जोन से बाहर निकल के नहीं आए, लेकिन अगर इंडियन के बैट्समैन की बात करें, पिछली दफा भी जब जो है वो इंडिया हारा था न्यूजीलैंड से, तो उस वक्त भी जो उनके ओपनर्स थे और उनकी जो स्टार्ट के बैट्समैन थे 4-5 नंबर तक, वो उन्होंने कोई खातिर कामयाबी जो है वो नहीं थी बटोरी, उन्होंने कोई खास रन नहीं थे बनाए, वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे, जिसकी वजह से इंडिया को ये टेस्ट मैच हारना पड़ा था। और उसके बाद विराट कोहली की कप्तानी भी चली गई और सारंग गंगोली और विराट कोहली का मामला भी चलता रहा और उसके बाद जो है वो इंडियन क्रिकेट और नीचे से नीचे जाती रही। और अब फिर जो है वो इस टेस्ट मैच में भी आप सिर्फ बॉलर्स को दोष नहीं दे सकते। अगर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन रन बना सकते हैं, अगर उनके जो है वो बैट्समैन रन बना सकते हैं, ट्रेविस हेड रन बना सकते हैं, स्मिथ बना सकते हैं, तो आपके भी पुजारा बना सकते थे, आपके भी शुभमन गिल बना सकते थे, आपके भी विराट कोहली बना सकते थे, आपके भी रोहित शर्मा बना सकते थे, आपके भी रेहाने बना सकते थे। और अगर रेहाने को निकाल दें तो मेरे ख्याल से इंडिया का सारा 4-5 नंबर तक सारा टॉप ऑर्डर सारी बैटिंग लाइन कह लें कि वो जो है वो फ्लॉप दिखी और इंडिया को इस टेस्ट मैच में जो है वो 210 रन जो है वो कोई छोटा मार्जिन नहीं होता। 210 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जो है वो
मात दे दी है। और जो इंडिया का बोर्ड पूरी दुनिया को ये सिखाने में मसरूफ है और ये दिखाने में मसरूफ है कि हम कितना बड़ा बोर्ड है, हम कितना पावरफुल बोर्ड है, हम ACC को चलाते हैं, हम ICC को चलाते हैं, तो उनकी जो है वो मेरे ख्याल से असलियत ये है कि आपसे को पिछले 10-11 साल से आपने जबकि धोनी किए हैं, आपने जो है वो कोई भी ICC का टूर्नामेंट नहीं जीता और ICC का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता, ना कोई ट्रॉफी लिफ्ट की है। और मेरे ख्याल से जो चोकर्स का नाम जो है वो जो साउथ अफ्रीका को पहले उनके नाम के साथ जोड़ा जाता था, मेरे ख्याल से मॉडर्न डे क्रिकेट के नए जो चोकर्स हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम है, क्योंकि ये भी जो साउथ अफ्रीका की टीम की तरह पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन एंड मौके पे क्रंच मूवमेंट्स पे, क्रंच मैचेस में, नॉकआउट मराहिल में जो है वो आके ठुस हो जाते हैं और प्रेशर लेके टीम से वो जो टूर्नामेंट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये बात आपको इंडिया की माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम ने तो माशाल्लाह इतना भी जो है वो पाकिस्तान के पास इस दफा WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी मौका था, क्योंकि पाकिस्तान के पास होम सीरीज थी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज के साथ इन्हें होम सीरीज खेलनी थी टेस्ट मैचेस के अपने मुल्क में, तो इनके लिए वो जीतना काफी आसान थी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी WTC के फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं किया। और इंडिया की ये तो एक जो है वो उनकी एबिलिटी है, उनकी ये तो एक उनकी जो है वो बात मानने वाली है कि उन्होंने WTC के फाइनल के लिए कम अज कम जो है वो लगातार दूसरे साल के लिए क्वालिफाई किया है। बहरहाल गुड लक टू द ऑस्ट्रेलियन टीम एंड हार्ड लक टू द इंडियन टीम। और दूसरा इंडियन टीम्स को जो है वो अपने खिलाड़ियों को करना चाहिए कि जो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी जो है वो बदकिस्मती है कि वो भी जो फॉर्म से आउट होकर चले जाते हैं। बाबर आजम, फिर जो मोहम्मद रिजवान, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलना पसंद नहीं करते, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं वो जब आउट ऑफ द फॉर्म होते हैं तो वो जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। और इंडिया के खिलाड़ियों के लिए भी ये है कि जो खिलाड़ी इनके जो अब नहीं चल रहे उनको चाहिए कि इंडिया की टीम को चाहिए, इंडिया के बोर्ड को चाहिए कि वो अपने खिलाड़ियों को कहें कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहां पे अच्छा परफॉर्म करके आओ और उसके बाद आपको जो है वो टीम में खिलाएंगे। अब इंडिया जो है वो नया चोकर, जैसे मैंने कहा, इंडिया की टीम के नाम के साथ न्यू चोकर्स ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम उनके साथ जुड़ गया और इंडिया लगातार 10-11 साल से ICC के बड़े टूर्नामेंट्स जीतने में नाकाम दिखाई दे रहा है। और इंडिया का बोर्ड जो अपनी ताकत, अपना पैसा सबको दिखाना चाहता है, मेरे ख्याल से उनको अपनी क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए और इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह ठीक होगी, उनके बॉलर्स किस तरह ठीक होंगे, उनके जो है वो उनके बैट्समैन किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या ऐसी वजूहात हैं कि इंडिया जो है वो नॉकआउट मराहल में या जब कंडीशंस थोड़ी टफ होती हैं तो इंडिया की टीम जो है वो कोलैप्स कर जाती है और वो जीतने में नाकाम दिखती है। तो इनकी वजूहात जो है वो BCCI को जाननी चाहिए। और दूसरा, BCCI को इस चीज पर भी काम करना चाहिए। BCCI की हार की वजह ये भी है कि BCCI जो है वो जो है स्पिन ट्रैक्स और बनाते रहते हैं। वो फास्ट बॉलर्स का इंडिया में जितने भी टेस्ट आप देख लें, वो जो है वो इंडिया के स्पिन बॉलर्स जो है वो उनकी आपस में दौड़ लगी होती है कि हमने ज्यादा से ज्यादा विकेट लेनी है, हमने जो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करनी है। फास्ट बॉलर्स तो बेचारे जो है वो ऐसे ही बस टाइम ही पूरा कर रहे होते हैं। तो जब आप जो है वो हर वक्त जो है वो स्पिन विकेट्स खिलाएंगे और आप वक्ती तौर पर अपना फायदा देखने के लिए करेंगे, तो जब बड़े मोमेंट्स आएंगे, आपको कहीं मुल्क से बाहर खेलना पड़ेगा, तो फिर आपके बॉलर जो है फास्ट बॉलर इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इंडिया को यह भी चीज सोचनी चाहिए कि हमें अपने मुल्क में जो है वो आपकी बैटिंग लाइन, जब आप क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी बैटिंग लाइन है, तो फिर आपको डरने की जरूरत क्या है। फिर आप जो है वो कंपैरेटिवली इक्वल बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक भी बनाओ, फास्ट बॉलर्स के लिए भी मददगार विकेट्स बनाओ ताकि आपके फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल सके और आपके स्पिनर्स को भी मदद मिल सके। जब आप जो है वो स्पिन ट्रैक्स बनाते रहते हो तो जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो एंड मौके पर जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आ जाता है तो तब वो फ्लॉप हो जाता है। तो इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया के फास्ट बॉलर्स का कसूर नहीं है, इसमें इंडिया के थिंक टैंक और उनके BCCI के बोर्ड का मसला है। और BCCI को इस चीज पर भी जो है वो बड़ा गहरी सोच के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा और इन सारी जो मामलात हैं इनको ठीक करने पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह।